मैंने आपको बताया था बेटा डोमेन क्या होता है? नो चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूं। एक शॉर्ट में आप बोल सकते हैं इसको, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। मैंने एक शॉर्ट में आपको बता दिया, कल मैं पूरा डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं इसके बारे में आपसे कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। आज क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला, अगर एफ एक्स हमारे पास 1/x+5 कुछ भी है, हम आज स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन से, धीरे 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 इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और क्वेश्चंस बड़े होते जाएंगे। सबसे पहले इसमें आपको डोमेन में क्या देखना है कि फंक्शन मेरा डिफाइन रहे। हम इसमें x की क्या वैल्यूज दे सकते हैं कि फंक्शन डिफाइन मीन्स कोई ऐसी वैल्यू ना मिले जो रियल नंबर के बाहर चली जाए। यहां पर आप देख रहे हैं बेटा डिनोमिनेटर में है तो सिर्फ और सिर्फ 0 ना हो। कल मैंने थोड़ा डिस्कस भी किया था आपसे, अगर इस फॉर्मेट पे कोई चीज लिखी हुई है तो हम सबसे ज्यादा ध्यान क्या देते हैं कि डिनोमिनेटर का पार्ट 0 ना हो। तो यहां पर 0 ना हो तो मीन्स क्या हुआ, x की वैल्यू हम -5 नहीं दे सकते, बाकी सारी वैल्यूज हम दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू -5 नहीं हो सकती। तो इसको हम कैसे मेंशन करेंगे बेटा, डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -5। -5 छोड़कर हम इसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्लियर? चलिए इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहें इंटरवल्स के फॉर्म में, मैंने आपको ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल सारे बता दिए थे पहले, बेसिक मैथ्स की क्लास में भी बताया था। ओपन इंटरवल्स, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, क्लोज्ड। अगर आप इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, और नंबर लाइन पर ड्रॉ करके देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। हमने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ -5 छोड़ना है, माइनस इनफाइनाइट से -5 तक, और -5 के आगे फिर इनफाइनाइट तक। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या छोड़ दिया, -5। इसको आपको अभी इसकी नीड नहीं पड़ रही है, बट मैंने बता दिया आप कैसे लिख सकते हैं। क्लियर? एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 1/3x-5, इसका डोमेन क्या होगा? वही डिनोमिनेटर का पार्ट है, डिनोमिनेटर का पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आपने देखा कि 3x-5 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा तो फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं रहेगा। तो यहां से आपको क्या मिला, 3x इज नॉट इक्वल टू 5, या यूं कह लीजिए x इज नॉट इक्वल टू 5/। क्लियर? तो डोमेन आपको फंक्शन का क्या मिल गया, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस नंबर। सिर्फ ये नंबर ऐसा है जो डिस्टर्ब कर रहा है बेटा जी, बाकी सारे के सारे नंबर आपके डोमेन एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर? बाकी सारे नंबर्स के लिए आपका फंक्शन डिफाइन है, यहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन स्क्रीन से लेते हैं। आ जाइए बेटा। नेक्स्ट, x-3/2x+1, इसमें भी आपको डोमेन बताना है, और डोमेन में क्या देखेंगे, मैंने कौन सा फॉर्म शुरू किया हुआ है जिसमें कि डिनोमिनेटर में 0 ना आने पाए। यहां पर ये ऐसी चीज हो जो 0 ना होने पाए। तो 2x इज नॉट इक्वल टू -1 या x इज नॉट इक्वल टू -1/2। इस पॉइंट को छोड़कर आपकी हर जगह पर फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, फंक्शन डिफाइन होगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस नंबर। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए और क्या देखा कि डोमेन कैसे निकाल रहे हैं। क्लियर है? अभी और देखते हैं, ये नोट कर ले बेटा फटाक से आप।
नोट करना बेटा आपको। चलिए एक और देख लेते हैं। एफ एक्स इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। फिर वही बात, ये चीज आपकी कहां है, डिनोमिनेटर में, और ये क्या नहीं हो सकती बेटा, 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 0 नहीं हो सकता है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 3 एक्स प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती और x की वैल्यू माइनस 3 नहीं हो सकती। ऑल रियल नंबर्स, इन दो नंबर्स को छोड़कर, ये हमारा तैयार हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्लियर बेटा, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए नोट कर लिया होगा आई थिंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्क्रीन से एक और। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। और हमें इसमें फंक्शन का डोमेन पता करना है। क्लियर, फंक्शन के डोमेन की डिस्कशन अभी कर रहे थे हम। इस पार्ट पर हमारा कोई ध्यान नहीं है क्योंकि ये वैल्यू कुछ भी मिलेगी चलेगा। डिनोमिनेटर का पार्ट 0 ना होने पाए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू, इसके फैक्टर करने आपको आते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 6x माइनस 2x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे बेटा, यहां पर माइनस का 2 कॉमन लेंगे, ये x माइनस 6 एंड x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा, यहां पर ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो हमारे फंक्शन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी। इनको हम हटा दें तो फंक्शन हमारा डिफाइन हो जाए। डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑल रियल नंबर्स, इन दो नंबर्स को छोड़कर। क्लियर है, ये छोटी छोटी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अभी और एक आध क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट फिर भी यहां पर आपको डिनोमिनेटर का पार्ट 0 नहीं होने देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, या यूं कह लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें हम क्या वैल्यूज दे सकते हैं बेटा, डोमेन में हम क्या वैल्यूज दे सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका 0 से बड़ा बना रहे। आप जानते हैं एक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहां पर आपको ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो डिस्टर्ब करेगी। क्यों डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर -1 मिला और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका डोमेन क्या मिल गया बेटा आपको, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बोलिए जरा क्या लिखा हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस 2 साइन एक्स। डोमेन डिस्कस करना इस काम में। ये वैल्यू क्या है ऐसी मिले जो ये 0 ना होने पाए।
आप जानते हैं ये 0 कहां पर होगा, आप साइन की रेंज और डोमेन देख चुके थे। साइन x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। क्लियर है? अगर इसमें हम यस और नो, कहीं पर भी 0 आ रही है, नहीं आ रही, दैट मीन्स इसमें हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। ठीक है? डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया बेटा इसका? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। हमें क्या देखना है? हमें देखना है डिनोमिनेटर का पार्ट 0 ना होने पाए। ठीक, इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने आपको आते हैं, फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर नहीं हो रहे हैं, हम श्रीधर आचार्य रूल लगा सकते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय आप यूज करते थे श्रीधर आचार्य। b, यहां पर b बेटा क्या है? -8, नॉट 8, -8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 एंड c इज 4 अपॉन 2a, a इज 1। ये हो गया 8 प्लस माइनस 64 माइनस 16 अपॉन 2। चेक कर लीजिए कुछ छूटा ना हो। 8 का स्क्वायर 64 एंड 4 इंटू 4 इज 16। सब्ट्रैक्ट करिए, कितना बचेगा बेटा? 14 में से 6, 8। ठीक बेटा, 8 प्लस माइनस 48 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? अपॉन 2। ठीक, ये वैल्यू मैं वो निकाल रहा हूं जहां पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको हम नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। ये 8 है, ये प्लस माइनस 4 का आपका 2 बाहर आ जाएगा, और ले सकते थे इसको। 48 था, 48 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 12, 4 इंटू 4 इंटू 3। ठीक, 16 इंटू 3 अपॉन 2। यहां पर हमारे पास 16 से 4 बाहर आ जाएगा, और ये 3 अपॉन 2। एक बार प्लस साइन लेने पर और एक बार माइनस साइन लेने पर। ये वो वैल्यूज हैं जहां पर ये फंक्शन 0 हो जाएगा। इसको छोड़कर आप सारी वैल्यूज ले सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? डोमेन ऑफ फंक्शन समझ में आया कि नहीं आया? कहीं कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, नोट करना बेटा आपको, किसी को नोट कर लीजिए। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी इसमें। जैसे ही नोट कर ली बताइए फटाक से। हो गया? चलिए अभी आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस देखे, अब हम और देखते हैं। ये हम जो फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे थे इतनी देर से, उसमें आप देख रहे थे कि डिनोमिनेटर में होता ही था, और डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें अंडर रूट है। स्क्वायर रूट में क्या नहीं होना चाहिए बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव होने पर क्या हो जाएगा? यस, इमेजिनरी। क्लियर, वेरी गुड। हमें इसको इमेजिनरी नहीं होने देना है। नेगेटिव अंडर रूट के अंदर नहीं चलेगा। 5 माइनस एक्स, हाँ चूंकि ये अपॉन में नहीं है तो 0 भी हो जाए, डजंट मैटर। 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, और वी कैन से x इज लेस देन और इक्वल टू 5।
5 से छोटी सारी वैल्यूज चलेंगी। चूंकि यहां पर इक्वल लगा था बेटा, तो हमने क्या लिया हुआ है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। और ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर 5 तक, क्लियर। और देखते हैं, एक क्वेश्चन और उठाते हैं स्क्रीन से। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, एफ एक्स आपको गिवन है बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। हमें क्या देखना है, ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना होने पाए। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके अगर आप फैक्टर करें तो x प्लस 2 और x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं बेटा x माइनस माइनस 2 एंड x माइनस 2, क्लियर है। इसको आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लें, माइनस 2 और 2 और वेवी कर्व से प्लस माइनस प्लस। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली। कहां मिल रही है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2। चूंकि यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल लगा है तो यहां पर क्लोज इंटरवल आ जाएगा बेटा, और यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, क्लियर। ये आपका क्या तैयार हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन, क्लियर है। चलिए कुछ और क्वेश्चन उठाते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम चीज, स्क्वायर रूट के अंदर अगर क्वेश्चन है बेटा तो यहां पर ये निगेटिव नहीं हो सकता, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसकी भी नीड नहीं थी, आप डायरेक्ट ऐसे ही कह सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, हमने इसमें माइनस लिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। दिस इज x प्लस 3 एंड x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। x माइनस माइनस 3 मेंशन कर सकते हैं बेटा, इसको नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर लें, बेबी कर्व से इसको प्लस माइनस प्लस। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्या था, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने इसमें माइनस बाहर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9, इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। यहां पर हमें लेस देन और कहां मिल रहा है, माइनस 3 से 3 के बीच में, क्लियर हो गया बेटा, क्लियर। इसके बियॉन्ड जाएंगे तो आपका फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ये हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन, क्लियर है। चलिए नोट कर लिया बेटा आपने। अब थोड़ा अच्छे से क्वेश्चंस पे आते हैं। ये छोटे वाले क्वेश्चंस खत्म, अब हम उठाते हैं थोड़े से दूसरे क्वेश्चंस। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर में x था और हम क्या देख रहे थे कि फंक्शन 0 ना होने पाए। और क्या पढ़ा, स्क्वायर रूट में। अब अगर यही स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, बोलिए क्या है बेटा, 1 अपॉन, उसको ऊपर लगा ले, 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस एक्स, क्लियर। अब यहां पर आपको यह ध्यान देना है, डिनोमिनेटर वाली बात भी याद रखनी है कि डिनोमिनेटर 0 ना होने पाए, और स्क्वायर रूट का भी ध्यान रखना है। 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं चलेगा, ठीक। इक्वल टू 0 क्यों नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि यहां पर अपॉन में 0 आ जाएगा। 5 इज ग्रेटर देन x और यू कैन से x इज लेस देन 5। 5 से छोटी सारी वैल्यूज, यहां पर बेटा मैंने ओपन इंटरवल लगाया है 5 में, क्यों, क्योंकि यहां पर लेस देन था, इक्वल का साइन नहीं था, क्लियर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरह का। नेक्स्ट बोलिए बेटा क्या लिखा है स्क्रीन पे, 1 अपॉन अंडर रूट
a square minus x square and a is greater than 0. a square minus x square should be greater than 0, or you can say x square minus a square is less than 0. जब भी कभी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है बेटा. ये हो गया x प्लस ए और x माइनस ए इज लेस देन 0. अभी मैंने आपको इसको लिख कर दिखाया था, ये ऐसे आप लिख सकते हैं और नंबर लाइन पर मेंशन कर लीजिए ये माइनस और a. अभी आपने ये किसी ने ध्यान नहीं दिया कि a इज ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा था. a पॉजिटिव वैल्यू है, अगर निगेटिव होती तो निगेटिव ये पॉजिटिव हो चुका होता, इसलिए पहले मेंशन कर दिया था कि a क्या है आपका प्लस. लेस देन 0 यहां पर आपने साइन लगा लिए, निगेटिव कहां मिल रहा है आपको, माइनस a और a के बीच में. चूंकि यहां पर बेटा आपके पास इक्वल नहीं लगा है तो हमने क्या रखा है, ओपन इंटरवल. यहां तक छोटे छोटे क्वेश्चन सारे आपको क्लियर हो गए बेटा. चलिए अब थोड़ा सा और एक आध देखते हैं. अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4x. वही बात x स्क्वायर माइनस 4x को हमें क्या चाहिए, 0 से बड़ा. इसको में आप अगर x कॉमन ले लें, x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0. ये बेटा x माइनस 0 दिख रहा है आपको और ये x माइनस 4. फिर आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए थी, पॉजिटिव. कहां मिल रही है, माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट. क्लियर है, ये हमारा डोमेन ऑफ द फंक्शन तैयार हो गया. क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम, सही है. चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन शुरू करता हूं. अब आता हूं थोड़े से बड़े क्वेश्चन. नेक्स्ट क्या बेटा, एफ एक्स बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स. ये हटा दूं. चलिए एफ एक्स बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स. आप जानते हैं कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 1, और माइनस 1 के बीच में लाई करती है. 1 होने पर ही दिक्कत है, बाकी छोटी कोई भी वैल्यू हो जाए तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 0 नहीं होगा. क्लियर है. तो cos x में आपको वो पॉइंट हटाना है जहां पर वो 1 वैल्यू दे दे. 1 कहां पर देता है बेटा, 2n पाई. जितने भी आपके ऐसे देख लीजिए, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 180 की कितनी होती है, -1. फिर 2 पाई की कितनी हो जाती है, 1, फिर माइनस, फिर 1. क्लियर है. तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यूज हटानी है जहां पर ये 1 हो रहा है. -1 हो जाए नो प्रॉब्लम. तो सेट ऑफ रियल नंबर में से हम कौन सी वैल्यू हटा दें, 2n पाई. क्लियर है. 2n पाई मैंने क्यों हटाया, जहां जहां पर cos 1 देगा वैल्यू, उन पॉइंट्स को हमने सेट ऑफ रियल नंबर से एक्सक्लूड कर दिया. क्लियर है. चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मॉड क्वेश्चंस करते हैं. बेटा अगर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला क्या लिखा है बेटा स्क्रीन पे, 1 अपॉन एक्स. अब यहां से क्वेश्चंस आपके मतलब के मिलेंगे. x माइनस मॉड एक्स. मॉड आपने पढ़ रखा है बेसिक मैथ्स की क्लास में, मैंने आपको बताया था कि मॉड एक्स क्या होता है. फिर से बता दे रहा हूं, मॉड एक्स
x वैल्यू देता है जब x 0 या 0 से बड़ा है, और ये माइनस x हो जाता है जब 0 से छोटा है। इसका ग्राफ भी बताया था। अभी आपको डिटेल इसका ग्राफ बनाकर फिर से दिखा दूंगा, पर ये बेसिक मैथ्स की क्लास में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। यहां पर आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या नहीं होना चाहिए? 0। x माइनस मॉड x 0 ना होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या देखा कि ये नेगेटिव ना हो और 0 ना हो, यानी कि पॉजिटिव रहे। चलिए अब थोड़े से इसको विस्तार में डिस्कस करते हैं बेटा। अगर हम x की वैल्यू 0 से छोटी ले लें, ठीक, हमने x की वैल्यू 0 से छोटी ले ली, तो आपने कह रखा कि प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा था, दैट मीन्स अगर सेट डिफाइन नहीं है, दैट मीन्स फंक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, स्क्रीन पर कर लेते हैं इसको। वन अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 3 साइन एक्स, इसका डोमेन डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं बेटा साइन की वैल्यू 1 और -1 के बीच में रहती है, मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1। अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो कोई असर बड़ा, ये हो गया। 4 ऐड कर लें तो ये क्या हो गया 1, और यहां पर 4 ऐड कर लिया तो 4 प्लस 3 साइन एक्स, और यहां पर ऐड किया तो ये 7। आपने देखा जो आपका डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट है वो कहीं पर भी 0 होगा ही नहीं, 1 और 7 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? जब ये कहीं 0 होगा ही नहीं तो आप इसमें क्या दे सकते हैं वैल्यूज? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं इसमें आर की, जहां पर ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। हाँ बोलिए बेटा। बेटा उस पॉइंट को हटा देंगे जहां पर ये 0 हो रहा होगा, उसको हटा देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर का पार्ट 0 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रह गया था, चाहे तो उसको भी आप देख सकते हैं। -5 -6x -x स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या निगेटिव हो सकता है? नहीं। आप इतनी देर से यही देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ये वैल्यू आपको कैसी चाहिए? 0 से बड़ी। इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 शुड बी लेस देन 0। इसके फैक्टर करने आपको आते हैं? हाँ बेटा, ये डिनोमिनेटर में नहीं है तो इसमें हम 0 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर इसके फैक्टर आप कर लें तो x प्लस 3 और x प्लस नहीं, सॉरी बोलिए 5 एंड x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5 लिख सकते हैं। यहां पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, x प्लस 5 और x प्लस 1। ठीक, इस पे आपने अगर देखिए ये लिखा हुआ है -5 और ये लिखा हुआ है -1, -5 और -1 हमें चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। तो हमारी वैल्यूज हो गई -5 to -1। ये हमारा डोमेन तैयार हो। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलिए इसको नोट कर लें अगर आप नोट करना हो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और लेता हूं। नेक्स्ट बेटा स्क्रीन पे आ रहा है आपके इंच। लॉग भी पढ़ा दूं लगे हाथ, लॉग के क्वेश्चन भी करा देता हूं आपको। चलिए कल हमने फंक्शन डिस्कस किया था तो मैंने फंक्शंस में आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी।
मैंने बताया था बेटा आपको कल, अगर f एंड g आर टू फंक्शंस with domain A and B respectively, ठीक, आपको f प्लस जी ऑफ x निकालना हो तो मैंने बताया था कल आपको कि ये f प्लस जी एक्स हो जाता है, और इसका डोमेन क्या बताया था, A इंटरसेक्शन B। क्लियर? माइनस पे भी डोमेन यही रहता है, f इंटू जी ऑफ x आपने किया था एफ एक्स इंटू जी एक्स, और इसका भी डोमेन A इंटरसेक्शन B था। f अपॉन जी ऑफ x, f ऑफ x अपॉन जी ऑफ x, इसमें आपको एलिमेंट जो थे वो x टाइप के थे और x क्या था, A इंटरसेक्शन B का। बट एक चीज ध्यान रखनी थी कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो ना हो। इन पर हम क्वेश्चंस लेते हैं थोड़े से। अंडर रूट एक्स प्लस टू एक्स माइनस फाइव। चलिए स्क्रीन पे बेटा आपके क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स प्लस टू एक्स माइनस फाइव। इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। ये एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। हम x प्लस टू को देखें तो वो डिनोमिनेटर में सॉरी है नहीं, ऊपर है, तो जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। x माइनस फाइव भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है। यहां से क्या वैल्यूज मिली बेटा आपको, माइनस टू से बड़ी, और यहां से क्या मिली आपको, फाइव से बड़ी। दोनों का इंटरसेक्शन मैं आपको नंबर लाइन पे दिखाता हूं। सपोज ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये आपका पॉइंट है माइनस टू। आपने यहां पर कहा इनसे बड़ी वैल्यूज, और इसको भी लेना है आपको, ये वाली। क्लियर? इसमें आपने कहा ये आपका माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ, यहां पर कहीं है फाइव, आपने इसमें कहा फाइव से बड़ी वैल्यूज। इनका अगर हम कॉमन रीजन देखें, कॉमन पार्ट, तो यही आया कि नहीं आया। दैट मीन्स इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, फाइव, और फाइव को भी इंक्लूड करना है, फाइव टू इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, समझ में आया? और क्वेश्चन देखते हैं इसको। नेक्स्ट, चलिए मैं ऐसे ले ले रहा हूं, वन अपॉन एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस फोर। हाँ बेटा, क्या चीज निगेटिव हो जाए, हो जाए। हमने कौन सी वैल्यूज कंसीडर करी है, जीरो वाली। ये मैंने दोनों फंक्शन का कॉमन रीजन दिखाया अभी आपको। इसको आपको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया, अलग अलग फंक्शन लेकर के। हाँ, निगेटिव भी कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, नहीं आप करके देखो इसको, अभी मैं इसको भी करके दिखा रहा हूं। मैंने ये आपको कॉमन रीजन सिखाया, वो अलग पार्ट है, अभी बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, इस पे नहीं यार, इस पे वन अपॉन एक्स माइनस क्या लिखा, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस फोर। ठीक, ये आप इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, अभी मैंने कराया था आपको। और आप अगर कॉमन रीजन देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। ठीक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या ध्यान देना है आपको, डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो ना हो। ठीक है, चलिए अब आपसे साथ में कुछ लॉग के फंक्शन डिस्कस करता हूं। एक और है, पहले एक और लिख लें। गिर रहा है यार,
एक क्वेश्चन है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 प्लस 1 अपॉन, एक्चुअली ये स्क्रीन पे आ नहीं रहा तो मैंने जो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 और ये दिया है। इसका आपको डोमेन निकालना है। यहां पर भी आपके पास दो फंक्शंस हैं बेटा, एक ये है और एक ये है, और ये कैसे जुड़े हुए हैं? प्लस से। हम इसका डोमेन निकालेंगे और इसका डोमेन निकालेंगे और इंटरसेक्शन पार्ट ले देंगे। इसका डोमेन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नहीं है। फैक्टर करें इसके, क्या हो जाएंगे? माइनस 5x प्लस 4, एक्स माइनस 5 और x माइनस 5, x माइनस 5 और x प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपकी बात मैं बता ही दूं बेटा, मैं सोचा था मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये मैंने आपको अभी जो कराया था वो दो फंक्शन लेके कराया था, ठीक है। अगर दोनों माइनस में हो जाएंगे तो आपने पढ़ा हुआ है बेटा, अंडर रूट ए अंडर रूट बी इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए बी। क्लियर है? तो पॉसिबल नहीं है वो। इमेजिनरी नंबर्स अगर दोनों निगेटिव हैं तो वो अंडर रूट ए अंडर रूट बी पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए यहां पर आपने इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ये x प्लस 4 और x माइनस 5, इसको आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस 4। ये माइनस 4 और ये 5 प्लस माइनस प्लस। हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यूज, कहां मिल रही हैं? 5 से ज्यादा और पीछे। माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 4, और चूंकि यहां पर इक्वल लगा है इसलिए मैंने क्या लिया? क्लोज इंटरवल। और 5 टू इनफाइनाइट। ये हमने फर्स्ट फंक्शन का डोमेन निकाला। क्लियर? अब इसका सेकंड वाले का निकालते हैं। ये आपका 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है। क्लियर? एक्स स्क्वायर, अगर इसके हम फैक्टर करें ये आ गए फैक्टर्स, x प्लस 2 और x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0। ये माइनस 2 और ये 7, ये माइनस 2 क्लियर है बेटा आपको? प्लस लिखा हुआ है, दैट मीन्स माइनस माइनस 2 प्लस माइनस प्लस। कहां मिल रहा है प्लस आपको? माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2, चूंकि यहां पर इक्वल नहीं लगा है तो हम ओपन इंटरवल लेंगे, यूनियन 7 टू इनफाइनाइट। ठीक, अब इन दोनों रीजंस को हम इंटरसेक्शन देखेंगे। कर लेंगे इंटरसेक्शन, इसका हो जाएगा? छोड़ दूं? क्या आएगा? वेरी गुड, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 4 यूनियन 7 टू नंबर लाइन पर दिखाने की आवश्यकता है इसको। हो जाएगा क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और लॉग की तरफ पहुंचते हैं। लॉग की बातें करें थोड़ी सी पहले। बेटा आप लॉग पढ़ चुके हैं अच्छे से, फिर भी मैं दिखाई दे रहा हूं एक बार आपको। आपको अगर लिखा है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, ये क्या है? बेस, और ये क्या है? एक्सपोनेंट, और ये क्या है? नंबर। लॉग में बेस वही रहेगा, नंबर इधर आ जाएगा और ये हो जाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स हो जाता है लॉगरिथम। क्लियर? लॉग में क्या क्या चीजें आपको देखनी होती हैं। अगर लॉग एक्स बेस ए कहीं लिखा हुआ है तो हमारे पास 3 चीजें हैं। x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और a इज नॉट इक्वल टू 1।
सिर्फ यही 3 कंडीशंस हैं बेटा, इन्हीं पर हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, लॉग का डोमेन निकालेंगे। इसको अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, स्क्रीन पे आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसमें रेंज आ रहा है। चलिए, log x माइनस 4, हमने क्वेश्चन लिया एफ एक्स बराबर log x माइनस 4 बेस 2, और आपको इसका डोमेन डिस्कस करना है। यही 3 कंडीशंस हमें ध्यान रखनी। पहली क्या थी? 2 शुड बी ग्रेटर देन, 2 मीन्स बेस, और बेस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, वो ऑलरेडी है। दूसरी चीज क्या देखनी थी? 2 इज नॉट इक्वल टू 1, वो भी है। तीसरा क्या देखना था आपको? x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 4। क्या मिला? इन तीनों को कंबाइन करें तो हमें डोमेन क्या मिल गई? 4 से बड़ी कोई भी वैल्यूज आप इसमें रख सकते हैं। क्लियर? नहीं समझ में आया? हो गया? अभी और दिखाता हूं। एक्चुअली स्क्रीन पे आ नहीं रहा बेटा, तो मुझे बार बार इसमें क्वेश्चंस निकालने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। अगर आपका फंक्शन log x माइनस 4, और यहां पर मैंने ले लिया x माइनस 2 बेस में, और आपको डोमेन निकालना है। 3 चीजें आपकी क्या थी? बेस आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस आपका 1 नहीं हो सकता, और जो नंबर है वो 0 से बड़ा चाहिए। क्लियर? यहां से आपको क्या मिला? x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, और यहां से क्या मिला? ये 2 इधर जाएगा तो शुड नॉट बी इक्वल टू 3, और यहां से क्या मिला? x इज ग्रेटर देन 4। इन तीनों को आप कंबाइन करेंगे बेटा, 2 से बड़ी वैल्यूज, ठीक है, 3 चाहिए नहीं, और 4 से बड़ी, 4 से बड़ी आ गई। आप नंबर लाइन पे करना चाहें तो भी देख सकते हैं। ये हमको क्या मिली? 4 से बड़ी सारी वैल्यूज, ये हमारा डोमेन हो। क्लियर है बेटा? अच्छे से समझ में आया? लॉग अच्छे से समझ लीजिए, लॉग के क्वेश्चन में बड़े भी होंगे, भी दिखता हूं। अब मैं दिखा रहा हूं बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़े से आपको। मजबूरी यह है कि इसमें स्क्रीन चल नहीं रही बेटा, तो आपको मुझे क्वेश्चन बार बार। एक है लॉग, याद हो रहा है यार, 1 अपॉन log 3 माइनस एक्स बेस 10, एफ एक्स इज 1 अपॉन log 3 माइनस एक्स बेस 10, और आपको इसका डोमेन निकालना है। ठीक? एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि ये log 1 ना होने पाए, क्योंकि log 1 क्या हो जाता है? 0 बेटा, log 1। ठीक है? तो आपको पहली चीज देखनी थी कि बेस 0 से बड़ा, वो ऑलरेडी दिया हुआ है आपको। दूसरा आपको देखना था कि बेस शुड नॉट इक्वल टू 1, वो गिवन है। तीसरा आपको देखना था 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहां से 3 इज ग्रेटर देन x, या यू कह सकते हैं आप x इज लेस देन 3। बट एक चीज और देखनी है कि यहां पर 3 माइनस एक्स 1 ना हो जाए। क्यों? 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? log 1 0 हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। तो यहां पर x क्या हो जाएगा? x इधर गया, 1 इधर आया, तो 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। क्लियर बेटा? आपको 3 से छोटी वैल्यूज चाहिए, बट उसमें 2 नहीं आना चाहिए। 3 से छोटी और 2 उसमें नहीं आना चाहिए। कंबाइन करके कैसे लिखेंगे इसको? क्या आएगा? 3 से छोटी कहां तक? नहीं बेटा, इसमें 2 हमको हटाना भी तो है। अगर ना -3 नहीं चाहिए बेटा, -3 कहां चाहिए? हमें 2 हटाना है सिर्फ। हाँ बोलिए, सही बोला आपने। क्या? हाँ 2,3 तो हो गया, चलिए मान लिया। और ये सही है। आपको इसमें 3 से छोटी वैल्यू चाहिए थी, सिर्फ क्या नहीं आ सकता? क्लियर है? समझ में आया? अच्छे से क्लियर हो गया? चलिए और देखते हैं।
एक क्वेश्चन मुझे ले लेते हैं हाथ में, इधर आउट के आना पड़ता है। नेक्स्ट बेटा 1 अपॉन लॉग में चलिए x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, हम लिए ले रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका पर एक चीज अभी आपने जल्दी से लिख दी, ध्यान नहीं दिया। ये वाला क्लियर हो गया था आपको? 3 से छोटी और 2 तक क्लियर हो गया था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एफ एक्स आपको दिया है log x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 और बेस दे रखा है 10। आपको इसका डोमेन निकालना है, बताइए। बोलिए बेटा फटाफट, क्या क्या देखना है आपको बताया? 3 चीजें। 10 शुड बी ग्रेटर देन 0, वो ऑलरेडी है। 10 इज नॉट इक्वल टू 1, ये और ये ऑलरेडी गिवन है, इसको देखना ही नहीं है। बचा क्या पार्ट? x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर? अगर ये ऊपर लिखा रहने दीजिए, इसके फैक्टर करने आते हैं आपको, क्या आ जाएंगे फैक्टर बेटा? डायरेक्ट बोलिए। हाँ बोलिए क्या आया? x माइनस 6, x माइनस 2, 4। चलिए ये आपने करके देख लिया, x माइनस 6 और x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 24 प्लस 24 और आ रहा है, ठीक है। x माइनस 6 और x माइनस 4, ठीक। मैंने आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखाया था एक बार बेसिक मैथ्स की क्लास में। बेटा अगर आपके पास x माइनस a1 की पावर k1, x माइनस a2 की पावर k2, x माइनस a3 की पावर k3 एंड सो ऑन x माइनस an की पावर kn होल अपॉन x माइनस b1 x की पावर r1, x माइनस b2 की पावर r2 एंड सो ऑन x माइनस bn की पावर rn। बेसिक मैथ्स की क्लास में सभी लोग मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट थे, जो नहीं थे मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको। बेटा हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं वो पॉइंट जहां पर न्यूमरेटर 0 हो रहा है, उनको कहते हैं जीरोस, और जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा होता है उसको कहते हैं पोल्स। जीरोस और पोल्स नोट कर लेते हैं। और अगर आपकी पावर इवन है तो साइन सेम चलता है वेवी कर्व में, अगर ऑड है तो अल्टरनेट करते हैं। मैंने आपको करके दिखाया था, अगर नीड हो तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊं, उसका आता है? चलिए तो इसी को सॉल्व करते हैं। फिर इसके आपने जीरोस और पोल्स नोट कर लिए, क्या क्या आ रहे हैं? 4, 5, 6। अगर आप 6 से बड़ी वैल्यूज लेंगे तो वो पॉजिटिव मिलेगा। एक इंटरवल चेक कर लिया, वहां से शुरू हो गए, ठीक है। आपको ग्रेटर देन 0 वैल्यू चाहिए, कहां कहां मिल रही बेटा? 4 to 5 और 6 to इनफाइनाइट। तो 4 to 5 यूनियन 6 to इनफाइनाइट। क्या बेटा? नहीं, हमें ग्रेटर देन चाहिए, हमें ग्रेटर देन चाहिए। ग्रेटर देन 0 चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, ठीक है। लॉग की बात कर रहे थे, क्लियर है? ये हो गया 4 to 5 यूनियन 6 to इनफाइनाइट, और यही हमारा डोमेन हो गया क्योंकि पहले की 2 कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई थी। क्लियर बेटा? चलिए नोट तो नहीं करना आप लोगों को? हो गया? पहले करें, वो कर रहा है। और क्वेश्चन लेते हैं लॉग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज डोमेन में ही सारा टाइम निकल जाएगा तो रेंज कैसे होगी बेटा? चलिए देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग बेस x माइनस 4 दिया हुआ है और x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 एंड यू विल हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। हाँ बेटा बोलिए।
तीन कंडीशंस वही आपको टेस्ट करनी है। बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 24 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां से आपको जो वैल्यूज मिली वो क्या मिली? ग्रेटर देन 4। यहां से क्या मिली? x शुड नॉट बी इक्वल टू 5, 4 उधर चला गया, 1 + 4। और इसके फैक्टर्स कर लीजिए, क्या आएंगे इसके फैक्टर्स? -12x, अरे 24 चाहिए बेटा आपको, 6 और 5, 8 और 3, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24 इज ग्रेटर देन 0। x कॉमन, x माइनस 8 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 8, x माइनस 3 एंड x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। फिर वही आपने नंबर लाइन पर इसको हमने ड्रॉ करके देखा, ये आपका कहां कहां पर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। हमें ग्रेटर देन 0 वैल्यू चाहिए तो हम यहां पर ओपन इंटरवल यूज करेंगे। क्लियर? अब इसको और इसको कंबाइन करना है। यहां पर आपको जो वैल्यूज मिली वो -∞ से 3 तक थी और 8 से इनफाइनाइट तक। यहां पर इसको 5 को हमें इंक्लूड नहीं करना है और 4 से बड़ी वैल्यूज लेनी है। इन तीनों को अगर मिलाएं तो क्या आएगा? 4 से बड़ी वैल्यूज, दैट मीन्स ये नहीं ले सकते, हट जाएगा। 5 लेना नहीं है तो क्या आएगा तीनों का इंटरसेक्शन? 8 टू इनफाइनाइट। अगर आप इसको नंबर लाइन पे करना चाहें तो देख सकते हैं ये आएगा 8 टू इनफाइनाइट। क्लियर? इसमें 4 से बड़ी वैल्यूज और 5 नहीं, और इसका तीनों का इंटरसेक्शन मैंने देखा तो क्या आया? 8 टू इनफाइनाइट। क्लियर? ये आपने लॉग के क्वेश्चंस किए, एक आध क्वेश्चंस और उठाता हूं मैं। चलिए एक और f(x) क्वेश्चन है बेटा आपका, log √(x-4) और √6 - x बेस दे रखा है 10 और आपको इसका डोमेन बताना है बेटा। बोलिए, हमारे पास बेस क्या है? 10, ग्रेटर देन 1, नॉट इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, और ये आपका देखना है कि 0 से बड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि लॉग में आपकी कंडीशन है ये नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, ये 1 नहीं हो सकता और 0 से बड़ा। तो मैंने इसमें आपकी तीनों कंडीशन देखनी है। 10 इज ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी है, 10 इज नॉट इक्वल टू 1 ऑलरेडी है। अब हमें देखना क्या है? ये वाला फंक्शन हमारा 0 से बड़ा। आप जानते हो बेटा अंडर रूट में कोई भी वैल्यूज हैं वो हमेशा किसके लिए होती हैं? पॉजिटिव। पढ़ रखा आपने? ये वाला भी पॉजिटिव होगा और ये वाला भी पॉजिटिव, तो अल्टीमेट क्या हो गया? पॉजिटिव। तो लॉग की जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई कि लॉग को इसमें 0 से बड़ी वैल्यूज चाहिए थी, वो मिल रही है। बट अभी आपको एक चीज देखनी है बेटा कि स्क्वायर रूट में निगेटिव नंबर नहीं हो सकता। 6 - x, अब ये आपने स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी देखी, लॉग की तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गई थी। यहां से x आपको 4 से बड़ा चाहिए और यहां 6 आपका x से बड़ा है। इसको आप लिख सकते हैं x इज लेस देन 6। 4 से बड़ी और 6 से छोटी वैल्यूज 4 to 6। क्लियर? दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। समझ में आ गया बेटा? लॉग की कंडीशन क्लियर हुई सबको? ये आपने लॉग के भी निकाले। एक आध अब थोड़ा सा क्वेश्चंस और बड़े करता हूं जहां पर आपको लॉग के क्वेश्चंस और लगाने हैं। बेटा यहां पर थोड़ी सी समस्या है कि स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है, तो मुझे क्वेश्चन ऐसे उठाने पड़ेंगे। आपके पास एक नया क्वेश्चन है, log बेस 10 x - 5 अपॉन x स्क्वायर -10 x प्लस 24 माइनस क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5। आपको इसका डोमेन निकालना है।
अभी आपने इस वाले फंक्शन का डोमेन निकाला था, अभी जस्ट निकाला था। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या आया था, नोट किया था आपने? 4,6 जो भी आया था आपके पास कॉपी में नोट होगा। ये क्यूब रूट ऑफ एक्स है, क्यूब रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी रियल नंबर वैल्यू रख सकते हैं हम। दैट मीन्स इसमें जो आपका वैल्यूज दे सकते हैं वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स, ठीक। इसको D2 और इसका डोमेन हमने क्या निकाला था, जो आपने भी कॉपी में नोट किया हुआ है। रियल नंबर के साथ अगर आप इस सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये सेट खुद ही आ जाएगा, आ जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा? इसका डोमेन आप निकाल चुके थे, लेट इट बी D1। इसका डोमेन आपने निकाला रियल नंबर्स, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, D1। छोटा सेट ही आ जाता है। चलिए अब आपके पास लॉग के क्वेश्चंस भी मतलब भर के हो गए। और करा दूं लॉग के? हो गए लॉग के? और करा दूं डोमेन के एक नंबर। चलिए एक मिनट है बेटा। मॉडुलस अभी हम आपको डिटेल पढ़ाएंगे, मॉडुलस भी पढ़ाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी पढ़ाएंगे, ये सब पढ़ाना बाकी है, अभी पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। एक आध क्वेश्चंस अब रेंज के कर लिए जाएं। चलिए डोमेन के क्वेश्चंस बहुत सारे हो गए बेटा, अब रेंज कर लेते हैं थोड़े से। अभी जब मैं आपको मॉड फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाऊंगा तो अभी आपको उसके आगे डोमेन उसके भी सिखा दूंगा। चलिए नेक्स्ट, अब रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या थी बेटा? वैल्यूज ऑफ कोड। हाँ बोलिए जी, आवाज साफ नहीं बेटा आपकी, बोलो बोलो आराम से बोलो, फिर से बोलो। यस वेरी गुड। जो हमारी एफ इमेजेस मिलती हैं एक्स की वैल्यू रखने पर, डोमेन के एलिमेंट्स को जो इमेजेस मिलती हैं दैट इज रेंज। क्लियर? रेंज कैसे निकालते हैं? पहला क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर 2 माइनस 3x। लगे हाथ 2-3 उतार लो तब आराम से कराता हूं। एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5। इसमें एक कंडीशन और दी हुई है, x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन 0। और थर्ड क्वेश्चन है एफ एक्स इज 3 माइनस 2x। एक साथ 3 क्वेश्चन धीरे धीरे करता हूं। चलिए इस वाले को देखते हैं। इसमें आपको गिवन है x इज ग्रेटर देन 0। क्लियर? अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये बना रहेगा। क्लियर? माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब इसमें अगर हम 2 सब ऐड कर दें दोनों तरफ, और ये चीज क्या आ गई, फंक्शन। ठीक? तो आपको फंक्शन की वैल्यूज क्या मिल रही है, 2 से छोटी वैल्यूज। क्लियर? यहां पर जो वैल्यूज मिल रही है वो क्या मिल रही है, 2 से छोटी। कब? जब आपको अगर x 0 से बड़ा गिवन था। तो रेंज आपके पास क्या निकल के आई बेटा, 2 से छोटी कोई भी वैल्यूज माइनस इनफाइनाइट तक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5। इसमें देखते हैं कि क्या रेंज आएगी। आप जानते हैं कोई भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता रियल नंबर का। क्लियर है? इसमें हम अगर 3 का मल्टीप्लाई कर लें, नो चेंज, दोनों तरफ 5 सब्ट्रैक्ट कर दें। क्लियर? क्या आया बेटा? आपकी जो वैल्यूज आई वो कैसी आई, -5 या 5 से बड़ी, छोटी नहीं बेटा। यहां पर एक्स स्क्वायर आपका 0 से बड़ा था तो 3x स्क्वायर भी 0 से बड़ा था। हमने इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कहीं नहीं किया है तो क्यों चेंज होगा, 5 सब्ट्रैक्ट किया, इधर इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर? तो -5 से लेकर इनफाइनाइट तक, और यहां पर इक्वल लगा है तो हमने क्या यूज किया, क्लोज इंटरवल। दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। क्लियर? चलिए एक और, यहां पर आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, हो सकता है नहीं।
अगर इसका दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट कर दें तो भी बना रहेगा, और यही हमारा फंक्शन था। तो आपने क्या देखा कि जीरो या इसके आगे की वैल्यूज, क्योंकि हमारे पास ये डिनोमिनेटर में नहीं है तो इक्वल भी जीरो हम ले सकते हैं। क्लियर है? 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए? आप नोट कर लें, मैं इसको क्लियर करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी डोमेन की प्रॉब्लम्स थोड़ी आप बच्ची कह रही थी, तो मॉड और करा देंगे कल आपको, ठीक है? रेंज में और देखते हैं। एफ एक्स इज 1/√5 माइनस एक्स। लगे हाथ सारे लिख लें, फिर आराम से कराते हैं आपको। एफ एक्स इज x माइनस 3/2x प्लस 1, और नेक्स्ट इसके बाद एफ एक्स इज 1/8 माइनस 3 साइन एक्स। अब आपको हम तीनों क्वेश्चंस के धीरे धीरे रेंज निकालना सिखाते हैं। यहां पर आपके पास क्या है? डिनोमिनेटर में है, यानी कि जीरो भी नहीं चलेगा, और 5 माइनस एक्स, ये क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर ये जीरो से बड़ा है तो स्क्वायर रूट भी आपका बड़ा ही रहेगा कि नहीं? अगर इसको हम 1 कर लें, 1 करने पर इनइक्वालिटी चेंज होती है, बट राइट पे जीरो है तो चेंज। और आप जान रहे हैं अगर किसी का स्क्वायर रूट जीरो से बड़ा है तो 1 करने पर भी वो पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव तो नहीं हो जाएगा ना। दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो। और ये क्या है आपका फंक्शन? तो फंक्शन की वैल्यूज कहां तक जा रही हैं? जीरो से आगे। क्लियर? तो इसका आपका रेंज जो निकल के आया वो आया 0 से इनफाइनाइट। क्लियर? बेटा आप कितने बजे आए हो? आ जाइए, सारी क्लास तो निकल गई बेटा आपकी। चलिए अब एक दूसरे तरीके से हम आपको रेंज निकालना सिखाते हैं। जो आपको गिवन है फंक्शन, वो है तो वही हमारी कोड रेंज की वैल्यूज। y क्या कहते हैं? y इज द मेंबर ऑफ रेंज, कोडोमेन। हम यहां से इसकी रेंज निकालेंगे। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 2xy प्लस y इज इक्वल टू x माइनस 3। x इधर ले आइए तो 2xy माइनस x माइनस y माइनस 3। इसमें से और इसमें से x कॉमन, 2y माइनस 1 इज माइनस 1 माइनस y माइनस 3। x इज वॉट? माइनस y माइनस 3/2y माइनस 1। बेटा ये x क्या था? हमारा डोमेन का एलिमेंट, और डोमेन का एलिमेंट है तो रियल नंबर होना चाहिए। कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अनडिफाइन कर दे। ये अनडिफाइन कहां पे हो रहा है? ये अनडिफाइन हो जाएगा जब आपका ये जीरो हो जाए, तो ये जीरो नहीं हो सकता। क्या होगा बेटा? ये y इज नॉट इक्वल टू 1/2। इसकी रेंज क्या मिली आपको? यहां पर आपने देखा y की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, बाकी सबके लिए हमारा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। क्लियर हो गया? रेंज समझ में आ गई इसकी? रेंज ऑल नंबर्स एक्सेप्ट दिस नंबर। एक इसको देख लीजिए, 8 माइनस 3 साइन एक्स। अभी हमने आपको दिखाया था, बताया भी था कि साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है? ये क्लियर है बेटा आप लोग को? और यहां पर आपने अगर -3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया +3। इनइक्वालिटी चेंज, यहां पर -3 साइन एक्स और यहां पर इनइक्वालिटी चेंज -3। हमने क्या किया? -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 ऐड कर दीजिए, 8 और 3 11 हो जाएगा। यहां पर 8 - 3 साइन एक्स, यहां पर 8 ऐड करेंगे तो ये हो गया 5। क्लियर? 1 अपॉन कर लें इसको,
दिस इज 1 अपॉन, और जब 1 अपॉन करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज। क्यों? अगर आपका 7 या 5 इज ग्रेटर देन 3 तो 1 अपॉन 5 इज लेस देन, ठीक है। ये आपका हो गया 1 अपॉन 8 माइनस 3 साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1/5। तो इस फंक्शन की आपको रेंज, अभी मैंने इसी का डोमेन निकाल के दिखाया था इस तरह से, अब इसकी रेंज क्या आ गई, इसके और 1 अपॉन 11 के बीच में। चूंकि इक्वल लगा है बेटा तो हम कैसा इंटरवल लेंगे, क्लोज इंटरवल। क्लियर है? ये 1, 2 और 3, ये तीनों क्लियर हो गए। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूं जो दोनों तरीके से करके दिखाता हूं, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है। पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लूं फिर आराम से। क्वेश्चन है बेटा आपका, एफ एक्स इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको इसकी रेंज बतानी है। क्लियर? चलिए यहां इसकी आपको रेंज बतानी है बेटा। एक तरीका डिफरेंट दिखा रहा हूं, अगर इसमें हम 3 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लें तो कर सकते हैं। 3 माइनस 1 इज वॉट, 2, और ये माइनस यहां आ गया, यही चीज तो लिखी हुई है, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। ये 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर लीजिए, और ये यहां जब अपॉन करेंगे तो क्या बचेगा, -1। ठीक है? अब इससे हम आपको रेंज निकाल के दिखाएंगे। ठीक है? एक इस तरीके से भी करेंगे, और इसी क्वेश्चन को अभी हम करके दिखाएंगे आपको y लेकर के। देखो बेटा, रेंज निकालने के कई तरीके हैं, आप अपनी कॉपी में देखते चलो, नोट करते चलो, जैसा भी समझ में आ रहा है, और जब आप अपने क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको आइडिया होने लगेगा कि कहां पर कौन सी टेक्निक लगाएं या कौन से तरीके से रेंज निकालें तो आसान पड़ेगा। ठीक है? चलिए, एक्स स्क्वायर क्या 0 या 0 से बड़ा होगा? स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, होता है? ये दो तरीके से निकाल के दिखा रहा हूं मैं। ये हो गया, इसकी बात मैं कर रहा हूं, 0 से इनफाइनाइट हो गया। अब अगर मुझे इसमें 1 ऐड करना है तो यहां पर 1, और इसमें ऐड करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब अगर 3 से अपॉन करना है, इसको अगर हम 3 से अपॉन करेंगे तो 3 बना रहेगा। क्यों भाई? एक मिनट, ये अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे भी मैंने पहले करके दिखाया था। मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा था। 0 टू इनफाइनाइट 1 ऐड कर लिया, और अगर इसको हम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लें तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक? आप इसको मत करो, जैसे आप करते चले आ रहे वैसे ही करते हैं। ठीक? ये समझ में आया आपको? अगर इसमें हम 3 मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो यहां पर 3 हो गया। -1 करना है, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1, यहां -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। 2 से छोटी कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हैं। ठीक? क्लियर है? मैं आपको वाई से दिखा दूं पहले, तब इसको आप इस तरीके से कर रहे हैं, मैं आपको एक वाई से भी दिखा दूं पहले, तब तो साथ में करता हूं। एक मिनट, मैं आपको पहले इसको वाई से करके दिखा दूं, तब आपको साथ में, तब आपको मजा आएगा कि इसमें आपको आसानी क्या लगी। अभी आपको इसको मैं वाई से करके दिखा दूं पहले। 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, हमने इसको वाई लेट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक? अभी मैं इसको दिखा रहा था, मैं रोका क्यों? मैं अभी दिखाता हूं आपको क्यों रोका। इसमें से y कॉमन तो 1 प्लस, ये एक्स स्क्वायर वाई
और ये एक्स स्क्वायर इधर ले आए, ये हो गया 2 और ये वाला गया इधर -1। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा क्या, y प्लस 1। ठीक, एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 2 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। हमारा एक्स स्क्वायर है ये 0 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये जो वैल्यू है 2 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई ये भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये वैल्यू भी निगेटिव नहीं हो सकती। अब यहां पर साथ में आपको यह भी देखना है कि नीचे वाला y -1 नहीं हो सकता। -1 होने पे क्या हो जाएगा बेटा, ये इनफाइनाइट। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि -1 ना होने पाए। इसको पहले आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो y -2 अपॉन 1 प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक, यहां से आप इसकी y की वैल्यूज निकालेंगे, क्या आ रही है। आपको मैंने अभी बताया था इनइक्वालिटी सॉल्व करना। दिस इज व्हाट, दिस इज y माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, ये -1 और ये 2। ठीक, प्लस माइनस प्लस, हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 2। बट इसमें ध्यान ये रखना है कि -1 हम इंक्लूड नहीं कर सकते। क्लियर है, -1 इंक्लूड, समझ में आ गया बेटा आपको। ये आपने कैसे सॉल्व किया, अभी मैंने आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करके दिखाई थी वेवी कर्व से। जो जीरोस और पोल्स वाले पॉइंट थे मैंने नोट कर लिए, और प्लस माइनस प्लस से देखा हमें क्या चाहिए था, लेस देन और इक्वल टू 0। तो 2 से -1 के बीच में। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी थी कि नीचे वाली चीज 1 0 ना होने पाए, तो -1 की तरफ मैंने क्या कर दिया, ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि y प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू। क्लियर हो गया, ठीक है। अभी आपको इसको हम इस तरीके से करके देख रहे थे, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कोई तरीका नहीं है, ये एक एडजस्टमेंट करके हम वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे भी आपको समझ में आए। अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लेके देखें हम, तो हमारे पास जो वैल्यूज आई वो 0 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसमें हम अगर 1 ऐड कर दें तो ये हो गई 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये 3 से डिवाइड करना है। अगर हम इनफाइनाइट को 3 से डिवाइड करें, 3 अपॉन इनफाइनाइट करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो 0 इधर आ गया, और यहां डिवाइड किया तो ये 3 इधर आ गया। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को 0 से बड़ा लेके चला और इसका डोमेन लिख लिया, क्या हो सकता है वैल्यूज, और इसमें 1 ऐड किया तो इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। मैंने यहां क्या किया, 3 अपॉन, तो 3 अपॉन करके देख लिया। अब क्या करना है, -1। जब इधर माइनस किया तो ये आया, और इधर माइनस किया तो 2 आया। ये एक शॉर्टकट तरीका है किसी भी क्वेश्चन को निकालने का। जरूरी नहीं कि आप इसको फॉलो करें, मैंने आपको दिखा दिया कि आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, मैंने इसीलिए रोका था कि ये शॉर्टकट है, आपको अगर ऑड लग रहा हो तो कैसे करेंगे। ठीक, ये हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख लेते हैं और उसी को एडजस्ट करते रहते हैं। इससे निकालिए या इससे निकालिए, दोनों की रेंज सेम आ रही है, से यही मैं कह रहा था। ये तो आपकी एक मेथड हो गई जिससे आप सॉल्व करते चले आ रहे हैं, और ये एक शॉर्टकट तरीका मैंने बताया आपको, इससे भी आप रेंज निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट और एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। रेंज के कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। एक हमारे पास थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 2 प्लस साइन 3x प्लस कॉस 3x। इसकी रेंज निकाल कर देखते हैं।
क्या है? मैंने अभी आपसे कहा एक जो मेथड है वो क्या, y लेट कर लिया और हम यहां से वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की रेंज की, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या तो ये इधर आ गया 2 प्लस साइन 3x प्लस कॉस 3x इज 1/y। इस 2 को उधर भेज दीजिए, साइन 3x प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू 1/y माइनस 2, ठीक? इसको आपने क्लास 10th में किया होगा, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला जनरेट करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। अगर इसमें हमने √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर लिया, √2 बाहर रहने दीजिए और ये हो गया साइन 3x इंटू 1/√2 प्लस कॉस 3x 1/√2 और ये हो गया साइन a और इसको क्या लिख सकते हैं, cos π/4। दिस इज साइन 3x एंड cos π/4 प्लस cos 3x इंटू साइन π/4। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में खूब सॉल्व किए होंगे क्वेश्चंस। यहां पर ये 1/y माइनस 2 चल रहा है बेटा। ये साइन a cos b प्लस cos a साइन b का फॉर्मूला बन गया। दिस इज साइन 3x प्लस π/4 √2। यहां तक आपको समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? चलिए, अगर हम बात करें साइन की, साइन 3x प्लस π/4, आप जानते हैं साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही वेरी करती है, ठीक है? अगर इसमें हम √2 से मल्टीप्लाई कर लें, नो प्रॉब्लम। क्यों भाई? ठीक है। और ये वैल्यू क्या है हमारी? ये वैल्यू है हमारी 1/y माइनस 2। क्लियर? हमें रेंज निकालने के लिए क्या करना होता है? हमें y की वैल्यू चाहिए होती है। यहां से y कैसे हटेगा? अगर इसमें हम दोनों तरफ 2 ऐड कर दें, पूरे में सॉरी, जब पूरे में 2 ऐड कर देंगे तो यहां पहुंच गए। क्लियर? अब y को अगर ऊपर रखना है तो 1/, कर लीजिए। 1/, करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये अच्छे से समझ में आया बेटा आपको? इसको अगर आप देखें तो ये यही तो लिखा हुआ है, यस और नो, ये लिखा है। तो आपने क्या देखा? ये हमारा क्या आ गया? रेंज का मान। तो रेंज आपके फंक्शन की क्या आ गई? 1/2 प्लस √2 1/2 माइनस √2। समझ में आया? हाँ भाई, क्लियर है? डोमेन और रेंज के कुछ क्वेश्चंस हमने लिए, अभी और क्वेश्चंस लेंगे धीरे धीरे। कौन कौन से क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं? कहीं पर आपने नोट करके देखा कहां पर प्रॉब्लम आ रही थी? साइन एक्स कॉस एक्स में। साइन एक्स कॉस एक्स, अभी आप वरीड ना हो, अभी मैं आपको पूरा डिटेल में फंक्शन ग्राफ से ही समझाऊंगा, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे डोमेन और रेंज के, चूंकि स्क्रीन नहीं चल पा रही थी तो मजबूरी है, मेरे हाथ से नोट करना पड़ा इसमें। साइन और कॉस के भी क्वेश्चंस लिए, लॉग के भी लिए, और अंडर रूट 1/, सारे क्वेश्चन हमने किए। कहां कहां आपको प्रॉब्लम आई? मॉडुलस में आ रही है। मॉडुलस को आपको मैंने समझाया, मॉड की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। कल के लेक्चर में हम लोग मॉड फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, इनवर्स सब कवर कर लेंगे, ठीक है? आज डोमेन निकालने में हमने क्या क्या पढ़ा? fx में कब देखा आपने? जब आपके पास डिनोमिनेटर में था, या स्क्वायर रूट में था, या अपॉन के साथ स्क्वायर रूट में था, या f और g अलग अलग फंक्शंस दिए थे, उनको हमने कंबाइन किया था। क्लियर है? किसी के मन में कहीं कोई डाउट चल रहा हो तो पूछ सकता है। क्लियर है? कहीं कोई डाउट हो पूछ सकता है। कुछ बच्चे हो सकता है देर से आए थे, या कुछ कल नहीं क्लास में थे, अगर डाउट लग रहा है तो पूछ सकता है। क्लियर है? आपको कल हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे फंक्शंस में, सारे फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस डिफरेंट, जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिसको डिस्कस कर सकते हैं, उनके ग्राफ डिस्कस करेंगे।
मॉड फंक्शन बच्ची ने कहा है, मॉड फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सारे फंक्शन डिस्कस करेंगे। और अभी हमने 1 1 एंड ऑन टू के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, मैनी वन, ये सारे क्वेश्चंस हमको लेने हैं। क्लियर? थैंक यू।